नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ज़्यादा आजकल जो दुनिया की हालत हुई पड़ी है वो एक ह्यूमन क्राइसिस की हुई पड़ी है, क्योंकि जिधर देखो उधर आज के दिन में युद्ध चल रहा है और वो युद्ध ऐसा नहीं है कि जिसको रोका नहीं जा सकता है। वह युद्ध इम्पोज किया हुआ युद्ध है, वह युद्ध भड़काया हुआ युद्ध है। लेकिन भारत में जो स्थिति आज के दिन में जो युद्ध की स्थिति है वो राजनीति पटल पर चुनाव का युद्ध है, क्योंकि आज जम्मू और कश्मीर, आपका हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इन प्रोसेस हैं, होने वाले हैं और सारे के सारी पार्टियां उसी में लगी हुई हैं। इन सभी पार्टियों में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिनका अभी फिर से उदय होना शुरू हुआ है और ऑल क्रेडिट गोज टू अखिलेश यादव जी, जिन्होंने यूपी में उनको एक जगह दी और वहां से जो नैरेटिव बना उस नैरेटिव को लेके कांग्रेस का फिर से 99 का नंबर अचीव हुआ है। और वो जैसे ही अचीव हुआ है वो कांग्रेस बदल गई। यदि आप देखिए तो कांग्रेस की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कांग्रेस की ऐसी है कि तुम ही हो माता तुम ही पिताश्च, हम एक ही परिवार का पूजा करते हैं एक तरह से, और वो है गांधी परिवार। यदि आप किसी भी नेता के यहाँ चले जाइए कांग्रेस के, या कांग्रेस के ऑफिस में चले जाइए, क्योंकि मैंने कुछ नेताओं का देखा है कि वो गांधी परिवार के हर एक लोगों का फोटो लगाकर रखते हैं और नरसिम्हा राव का नहीं रखते, मनमोहन सिंह जी का नहीं रखते। वो बड़े बड़े नेता जैसे कपिल सिब्बल हो या नहीं तो गुलाम नबी आजाद, जो किसी समय पे अंटोनी साहब, ये सब कुछ सलीखे नेता ऐसे रहे हैं, पी चिदम्बरम साहब, जिन्होंने कांग्रेस को बनाया है, जिन्होंने अपने 40 साल की पॉलिटिकल लाइफ दी है। चिदम्बरम साहब तो अभी भी दे रहे हैं। यदि आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाइएगा तो आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी जी किस कैपेसिटी में है। अब तो सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट नहीं रही, फिर भी उनको वो तजव्वुद दी जाती है जो एक गॉड मदर का होता है। और वो इसीलिए है कि ये एक चाटुकारिता की एक वैसी सीमा है जिसको आप बदल नहीं सकते। हर जगह पे अब आप यदि झाके देखिएगा तो कांग्रेस का मतलब त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक अंग है सोनिया गांधी जी, दूसरा अंग है राहुल गांधी जी, तीसरा अंग है प्रियंका गांधी जी। वाड्रा साहब भी नहीं है उसमें। और इन तीनों का अलग अलग पूरा एक खेमा है और इनके बिना धागा भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं उड़ता, कुछ नहीं होता है। तो उस केस में कांग्रेस कैसे आके कह सकती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। यदि आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो
या हरियाणा का चुनाव हो तो वो सीधा का सीधा वहां के नेता बोलते हैं जिसको आला कमान बना दे वही है। तो आप में और अंग्रेज में क्या अंतर है? जीरो। आप अंग्रेज की नीति को हिंदुस्तान में ला के बैठाए हुए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यदि आपको लगता है कि कांग्रेस जो संविधान बचाओ और संविधान की रक्षा की बात करती है और दूसरे नेताओं को तानाशाह कहती है, क्या उनको ये बात शोभा देती है जब उनके ही पार्टी में 3 बड़े तानाशाह हैं? अपना कमेंट जरूर करिए, इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।